करेंगे। तो मंथन किया। मंथन करते हुए तभी वहां भगवान नारायण आ गए और नारायण ने कहा, हे राजा पृथु, तुम जो हैं इतने बड़े धर्मज्ञ हो, तुम तो सब कुछ जानते हैं। शरण में जो आ जाता है उसकी रक्षा करनी होती है। अरे माफ कर दो उसको, छोड़ो, उसने जो किया कोई बात नहीं। भगवान नारायण के कहने पर पृथु ने जो है माफ कर दिया। घोड़ा वहां आया है, यज्ञ हुआ, यज्ञ पूर्ण हो गया भगवान नारायण की कृपा से। बोल यज्ञ नारायण भगवान के जय। तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तुरंत वहां पर चारों भाई सनक सनंदन सौनक और सनत कुमार जी वहां पर पधारे हैं। राजा पृथु ने उनको देखा और देखते ही जो है उनसे प्रश्न किया कि ओहो आचरितम किम मंगलम मंगलायनः यस्यैव दर्शनम यासि दुदर्शनम च योगिनः। बड़े दुर्लभ से योगियों के दर्शन होते महाराज। आपने हमें, मेरे शरीर को आपने कृतार्थ कर दिया, आपने हमें दर्शन दिया, मैं तो गदगद हो गया। राजा पृथु कहते हैं, राजा पृथु कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं जो हूं अपना जितना भी मेरा ये राजपाट है, मैं आपको जो हूं अर्पण करता हूं, ये तुम्हें सब जो है दान में देता हूं, ये सब तुम्हारा है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो ऋषियों ने कहा ठीक है महाराज, पर एक बात सुनो राजा, ये सारा घर मेरा है, हम चारों का है, तुमने दे दिया, पर इसका उपभोग तुमको ही करना होगा, देख रेख जो है तुम्हें ही करनी होगी। नाम हमारा और काम तुम्हारा होगा। उन चारों भाइयों ने राजा पृथु को कहा कि तुमने दे दिया, हमने ले लिया, पर कार्य इसको तुम आगे तुमने ही बढ़ाना है। और इतना कहते ही चारों ऋषि वहां से जो है अंतर्धान हो गए, चले। राजा पृथु की बातों को सुनकर के कि इन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, राजा पृथु भी बड़े प्रसन्न हुए, सौनक आदि ऋषि भी जो हैं बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि सज्जनों, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन जैसे होता है, पिघल जाता है। चारों भाई संत हैं। राजा पृथु की बात को सुनकर के उनका मन पिघल गया, कहने लगे तुमने दे दिया, मैंने ले लिया, लेकिन इसका उपभोग जो है तुम ही करेंगे, देख रेख सब जो है तुम्हारे हाथों में, नाम हमारा और काम तुम्हारा होगा। चारों भाई राजा पृथु के दिए हुए राजपाट को त्याग करके जो है चले गए। वहां धर्म की स्थापना हुई, प्रतिष्ठा हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, राजा पृथु के वंश में एक प्राचीन बही हुई है, एक राजा, वो भी जो है बड़े अधर्मी थे राजा, पशुओं की बलि दिया करते थे, जिनका नाम था प्राचीन बही। प्राचीन कहते हैं पुराना और बही कहते हैं कुशा। बही का अर्थ कुशा। कुशा जानते हैं? कौन कौन जानता है कुशा?
हाथ खड़े करो। कुशा, जिसको आप लोग यहां क्या कहते हैं? दाब। तो प्राचीन वही यहां पशुओं की बलि दिया करते हैं। प्राचीन वही नारद से कहा कि हे नारद जी, न जानामि महाभागम परम कर्मा पताद्वधि, ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्चे य कर्म भी। मैं तो हमेशा अच्छे कर्म किया करता था। हे नारद जी, मेरी बुद्धि हमेशा कर्मों के जाल में जो है अच्छा करने के बजाय जो है बुरा कर्म कर लेती थी, फंस जाती थी। मुझे कर्मों के अनुष्ठानों का ज्ञान नहीं था। वेदों की भाषा है पशुनाम आलभेद। आलभेद का अर्थ है छूना, खाली छुआ। लेकिन संसारियों ने उसको जो है अपनी प्रवृत्ति में बदल दिया। मारो, काटो और करो। तो कहने लगे मेरी बुद्धि क्षीण हो गई है, आप मुझे ज्ञान का कुछ उपदेश दीजिए। तो नारद जी ने उपदेश दिया। कहने लगे हे राजन, तुमने जो किया वो देखो। क्या क्या किया तुमने? भो भो प्रजापते राजन पशुनाम पश्य त्वया धरे। जरा हे राजा, जरा ऊपर की तरफ तो देख। संज्ञापितान संजीवना संघा निघ्रणेन सहस्रशः। तुमने जिसको मारा था ना, वो गीध बन करके देख तो ऊपर, तो तेरी आंखें निकालने के लिए जो है तैयार बैठा हुआ है। भोभो राजन पशुनाम पश्य त्वया धरे। जिन पशुओं का तुमने जो है आज वो गीध बन करके ऊपर, और देख कह रहा है, डर गया राजा। ओहो, जाऊंगा तो आंखें निकालेगा। इसलिए इन चीजों से जो है दूर रहना। नहीं तो वहां भी जो है वो बड़ी बड़ी चोंच वाले बैठे हैं। तो डर गया, ऊपर देखा आकाश की तरफ। यज्ञ में तुमने जो है इन निर्दयता पूर्वक इन पशुओं की तुमने बलि दी थी, और वो पशु आज जो है तुम्हें देख रहे हैं कि ये कब आए और कब इसकी जो है आंखों को निकाला। तो सबसे पहले आंख निकाली जाती है। क्यों आंख क्यों निकालते हैं? जब आंख ही निकल गई तो बचा क्या? तब कहां जाना है? ना इधर का ना उधर का। तब तो आवाज लगाने, फलाने जरा मेरे को भी ले चल यार। हाथ पैर टूट गया तो घिस घिस के जाएगा, चल भाई। लेकिन आंखें ही अगर निकल गई तब तो आवाज लगा किसी दूसरी को, है ना? है कि नहीं बोलो? तो इसलिए इन चीजों से ये कथा हमें ये संदेश दे रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और ये दास यहां बैठ करके आप लोगों को श्रवण करवा रहा है कि अगर कोई ऐसी वैसी चीजें अगर भक्षण करते हैं, उससे आज संकल्प ले लेना, नहीं तो ध्यान रखना। इस बोल बांके कहते कि देखो ये बदला लेने के लिए जो है ऊपर से नारद जी कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि राजन पशुनाम आलभेद, छूने के लिए कहा था, लेकिन तुमने इनकी प्रवृत्ति अपनी इस निवृत्ति के बदले प्रवृत्ति में बदली है। इसलिए जो है सज्जनों, जैसा करोगे वैसा
जैसे खाओगे अन्न, और आगे तुम बोलो, मुझे नहीं आता पीछे क्या होता है? हैं? मन। बजाओ ताली इनके लिए। इसलिए मन को जो है हमेशा पवित्र रखना। तो नारद जी ने ज्ञान दिया, प्राचीन वही को सुंदर सा व्याख्यान। और उसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक पुरंजन है और एक अभिज्ञात है। अभिज्ञात कहते हैं भगवान को, और पुरंजन कहते हैं इस जीव आत्मा को। उनका व्याख्यान सुनाया, भगवान और भक्त की, यानी इस जीव की। ये गिर गया, वो कैमरा गिर गया। कैमरा में साहब आपका कैमरा जो है डाउन जा रहा है। कैमरा गिरेगा तो कोई बात नहीं, पर तो जो किसी की खोपड़ी में लग जाए तो वो तो